आज हम बात करेंगे SPA के बारे में। ओके, सिंगल पेज एप्लीकेशन और जावास्क्रिप्ट। आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है, और अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी पेजेस एप्लीकेशन भी आ जाएंगे। ओके, तो डिटेल में हम लोग देखते हैं चीज़ें और देखेंगे किस तरीके से मल्टी पेज एप्लीकेशन वर्क करती है और सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्क करती है। ठीक है, ओके। सो मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए मैं आपको एक ना एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन दो एग्जांपल लेते हैं। एक मल्टी पेज एप्लीकेशन में अमेजोन का लेंगे और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में यूट्यूब का लेंगे, क्योंकि ये डेली डेली हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्क कर रहा है और किस तरीके से मल्टी पेज एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग मर्न स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो मर्न स्टैक का जो बेसिक फाउंडेशन है वो जावास्क्रिप्ट है। तो उसके बारे में हम लोग एक छोटा छोटा देखते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वैसे ही मुझे एक पेज ओपन दिखता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे बाय अगेन, अमेजोन मिनी टीवी, सेल, ऑडिबल एंड सो एंड सो एंड सो। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिफरेंट आपके सेक्शंस है। अब जैसे ही मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, चलो मैंने न्यू ओपन पेज एंड न्यू लिंक किया, इसकी जगह मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इधर अभी भी पूरा का पूरा ये सर्व करने के लिए ये पूरा का पूरा सर्वर रोटेट हो रहा है। ठीक है, वापस से मैं क्लिक करता हूँ इधर ऑडिबल पे, तो वापस से ये स्टार्ट हो गया इसका सर्वर। ठीक है, अब ये जो लोडिंग हो रही है ना, ये बार बार जो लोड हो रहा है पेज, अगेन फिर से पूरा का पूरा HTML CSS जो भी बैकएंड है पूरा लोड हो रहा है। ठीक है, ये देखो वापस से अगर मैं क्लिक करूंगा तो अगेन ये पूरा का पूरा लोड हो रहा है। अब हम लोग आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैं देखूं कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने टैग स्पेक्टिकल्स पे क्लिक किया। ओके, जैसे ही मैं टैग स्पेक्टिकल्स पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे आप देखोगे कस्टमाइज चैनल पे या फिर मैनेज वीडियोस पे या फिर वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कि ऊपर पेज लोड हो रहा है पर ये पूरा का पूरा लोड नहीं हो रहा, राइट। मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो वापस से ये सिमिलर ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। कम्युनिटी पे क्लिक करूँगा तो कम्युनिटी पे भी डायरेक्टली ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो मोटा मोटा देखें तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट ना करके, ये पूरा का पूरा पेज पे लोड ना होके ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पे लोड हो रहा है। अब मेरे थोड़े वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैंने इधर सेक्शंस बोला था इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मैंने क्या बोला था, सेक्शंस। अब ये क्या है, मेरे सेक्शंस हैं और ये क्या है ये मेरे हैं कंपोनेंट्स। तो जब मैं कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन आपके माइंड में आना चाहिए, और ये है मेरा मल्टी पेज एप्लीकेशन, क्योंकि ये बार बार हो रहा है लोड, पर ये स्पेसिफिक कंपोनेंट को ही लोड कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को सीखनी है पूरा का पूरा मर्न स्टैक के थ्रू। ये ऐसे हम लोग पूरा का पूरा मर्न के थ्रू बना सकते हैं। यूट्यूब ने अपनी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, मर्न के थ्रू नहीं, आप मीन के थ्रू बनाओ, यानी कि अब रिएक्ट की जगह एंगुलर पे काम करो, तब भी ये चीज़ रिजल्ट अचीव हुआ जा सकता है। उसके बाद में फिर Vue.js में, और जितने भी जावास्क्रिप्ट फैमिली में बोलता हूँ बेसिकली, तो जितने भी जावास्क्रिप्ट फैमिली के आपके फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, तो उन सब पे ये वर्क करता है। ठीक है, अब मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए मुझे बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो है आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में बूटस्ट्रैप, उसके बाद में फिर आपका नॉर्मल डेटाबेस,
उसके बाद में फिर आता है आपका डेटाबेस के बाद में क्या, डेटाबेस के बाद में आता है आपका बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि PHP हो गया, या फिर पाइथन हो गया, या फिर आपका जावा हो गया, जावा के साथ स्प्रिंग बूट। तो ऐसे सो एंड सो आपके फ्रेमवर्क्स आते रहेंगे। ये हो गया हमारी नॉर्मल तरीके से। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो इसमें भी आएगा आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। पर हमारे पास में एक रिएक्ट के अंदर HTML और जावास्क्रिप्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग JSX बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें हम लोग HTML में लिखते हैं ना, वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू वर्क करता है। SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स, राइट। तो SPA हमारा वर्क कैसे करे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, तो SPA वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो इसके अंदर फ्रंट एंड, बैकएंड के काम करता है आपके सर्वर और फ्रंट एंड के कम्युनिकेट करता है, यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का जो कम्युनिकेटर है वो क्या है आपका, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आपका बैकएंड आ गया। ओके, ये बैकएंड है, ठीक है। अब जो बैकएंड है वो फ्रंट एंड को, बैकएंड में आपका मैं अभी डेटाबेस भी लिख देता हूँ, एक और डेटाबेस है इसके बाद में। और बैकएंड बेसिकली क्या काम कर रहा है, बैकएंड आपके सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। ये सर्वर साइड है और ये आपका है क्लाइंट साइड, ठीक है। अब फ्रंट एंड के अंदर हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। पर अगर हम लोग रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट के लिए इस सब चीज़ों को एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ HTML को पूरा सीखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली HTML काम कैसे कर रहा है हम लोग देखेंगे, डोम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। सो बेसिकली डोम HTML ऑलरेडी एक पब्लिक फाइल के अंदर बनी रहती है जब हम लोग रिएक्ट के बारे में बात करते हैं। तो डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी एक आईडी रहती है, और उस आईडी को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक फाइल होती है आपकी सिर्फ HTML की, और उस HTML के अंदर हम लोग पूरा कोड लिखते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ JSX। अब ये जो JSX है ना, ये JSX आप डायरेक्टली HTML में अगर आप वर्क करोगे जावास्क्रिप्ट के जितने भी कोडिंग होती है तो नहीं कर सकते, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप नहीं रन कर सकते, तो उसके लिए हम लोग JSX का यूज करते हैं। बेसिकली JSX एक जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग HTML ही रन कर रहे हैं, और HTML के साथ में हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को भी बना रहे हैं, यानी कि एक फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं और HTML भी लिख रहे हैं। तो ये काम करता है आपका JSX, ठीक है। डीप डाउन देखेंगे किस तरीके से दिखता है, पर आप इतना जान लो कि डोम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में HTML के अंदर एक आईडी है, और उस आईडी को ऑपरेट यानी कि पूरा HTML की जो एक ही फाइल रहेगी आपके रिएक्ट की, तभी तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना ये। HTML की सिर्फ एक फाइल रहेगी और बाकी हम लोग बनाएंगे कंपोनेंट्स किसके थ्रू, JSX के थ्रू। अब जो JSX है उसके अंदर आपका आएगा क्या, उसके अंदर आएगा सिर्फ जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्सेस, और बाकी आप CSS की फाइल अलग से बना के CSS अपना लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फंडामेंटल सिखा दूंगा, बेसिक जितना इम्पोर्टेंट है आपके पूरा का पूरा रिएक्ट सीखने के लिए। तो JS के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में एक अलग से हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे, ठीक है, और CSS को भी देखेंगे। अब
ये हो गया आपका पूरा कॉम्बिनेशन किसका, सिंगल पेज एप्लीकेशन का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना आप समझो कि जो आपका फ्रंट एंड है ना, वो पूरा फ्रंट एंड आपका है कंपोनेंट ड्रिवन, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो स्विच हो रहा है। अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ तो ये एक, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच हो रहा है ये, ठीक है। तो ये, और अगर मैं कहीं और पे भी क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने, तो आप एक चीज़ देखना, जैसे ही मैंने डिटेल्स पे गया, इस डिटेल्स के बाद में जैसे मैं वीडियोस पे जाऊँगा, वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखना, नोटिस ये पूरा पेज लोड नहीं हो रहा है, ये क्या लोड कर रहा है, स्टेट को, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। ये भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है एक HTML की एक ही फाइल, लेकिन ये चेंज कर रहा है किसको, ये चेंज कर रहा है आपके कंपोनेंट्स को। ये कंपोनेंट ड्रिवन है पूरा का पूरा। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो ये HTML की एक फाइल है, JSX की मल्टीपल फाइल्स है, और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड को बनाने के लिए सिर्फ JSX को हम लोग रीराइट कर रहे हैं। ओके, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे स्विच होंगे, आपके एक इंडेक्स की फाइल में, एक जावास्क्रिप्ट इंडेक्स की फाइल में। और ये जो जावास्क्रिप्ट की जो इंडेक्स की एक फाइल होगी ना, उसके अंदर पूरा JSX आएगा, और ये जो पूरा JSX है ये कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, आपके HTML पे। तो HTML की जो ID है उसमें मेरा एक JS फाइल है, ठीक है। उस JS फाइल को मैं एक ही बार लिखूंगा, और जो उसका रूट होगा वो HTML की ID रहेगी, और पूरा का पूरा जो index.js है उसको पूरा का पूरा मैं किसके थ्रू चेंजेस कर रहा हूँ, मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू। तो मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए। अब ये जो मल्टीपल कंपोनेंट्स है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे एक index.js की फाइल में, और फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे एक HTML की फाइल में। तो मुझे मेहनत करनी है कंपोनेंट्स को क्रिएट करने में। तो कंपोनेंट्स जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो पूरे के पूरे स्टेट्स पे काम करता है। स्टेट मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पहले डिटेल्स एक स्टेट पे है, ऑप्शन पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो डिटेल्स का करंट स्टेट ओपन हो गया, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से कंटेंट का एक है, ऑडियंस का एक है, इस तरीके से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं वीडियोस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वीडियो शो कर रहा है, जैसे ही मैं डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ वो डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा गेम है आपके किसका, सिंगल पेज एप्लीकेशन का।